कुछ ऐसे किचन आइडिया जो आपके किचन के काम को कर देंगे बहुत ही आसान और आपको बना देंगे बहुत ही स्मार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं किचन ट्रिक की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल कविताज क्रिएटिव क्रिएशंस पर। अक्सर जब भी आप हरे धनिया को फ्रीज में रखें तो हरा धनिया जिस डब्बे में रख रहे हैं उस डब्बे के नीचे सबसे पहले आप एक न्यूज़पेपर बिछाएं, उसके ऊपर आप हरा धनिया रखें, फिर हरे धनिये के ऊपर वापस से एक पेपर लगाएं और पेपर को अच्छे से दबा दें ताकि वो ढक्कन से बिल्कुल भी टच ना हो। इस तरह से हरा धनिया फ्रीज में रखने से काफ़ी लंबे समय तक हरा धनिया खराब नहीं होता, ना ही गलता है और ना ही सूखता है। अब मैंने इसे फ्रीज से बाहर निकाला है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ढक्कन को मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि ये कितना गीला हो चुका है, लेकिन पेपर वैसा का वैसा सूखा ही है। इससे जो हमारा हरा धनिया है बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश है। मैंने हरे धनिया को काटा नहीं है, आप इसे काट कर भी फ्रीज में इस तरह से रख सकते हैं। अब मैं इसे वापस से फ्रीज में रख दूंगी और काफ़ी लंबे समय तक हरा धनिया खराब नहीं होगा। हरा धनिया फ्रीज में रखने से पहले मैंने इसे धोकर साफ कर लिया था और वॉशिंग मशीन में सुखा लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। अक्सर जब भी खाना बनाने के बाद हम किचन में सफाई करते हैं, जहाँ तक हमारा हाथ जाता है वहाँ तक तो हम कर लेते हैं, लेकिन ऊपर तक हमारा हाथ नहीं पहुँचता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत शानदार किचन ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसके लिए आप बिना ऊपर चढ़े इसे साफ कर सकते हैं। इसके लिए हम इस तरह का एक फैब्रिक कपड़ा लेंगे और जो किचन में वाइपर यूज करते हैं उसे लेंगे। अब जो कपड़ा है उसे हम पानी से गीला कर लेंगे और इसे वाइपर के चारों तरफ इस तरह से लपेट लेंगे। अब एक इस तरह की रबर लेंगे और इसे नीचे से इस तरह से पैक कर देंगे। और कपड़े को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे। अब इस तरह से आप टाइल्स की सफाई कर सकते हैं। जहाँ तक आपका हाथ नहीं भी पहुँचता होगा ना, वहाँ इस वाइपर की मदद से आप अच्छे से सफाई कर लेंगे। अब रेगुलर में भी आप इस तरह से रगड़ रगड़ कर टाइल्स की अच्छे से सफाई कर सकते हैं, वो भी बिना ऊपर चढ़े। बस वाइपर का डंडा थोड़ा लंबा होना चाहिए। आई होप कि आपको आज की ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नई ट्रिक की ओर। उबले हुए आलू को जब भी हम फ्रीज में रखते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं। इससे ऊपर की जो परत है वो पूरी तरह से सूख जाती है, तो हमें इससे उबले हुए आलू छीलने में दिक्कत जाती है। इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका लेकर आई हूँ। इसके लिए जब भी आप उबले आलू फ्रीज में रखें तो इसके लिए एक डब्बा लें और इसमें ये पूरे आलू रख दें। अब इन उबले हुए आलू के ऊपर हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और इसे इस तरह से पूरी तरह से दबा देंगे। पेपर को हमें इस तरह से दबाना है कि ढक्कन लगाते वक्त ये पेपर बिल्कुल भी ढक्कन से टच नहीं होना चाहिए। अब बस इसका ढक्कन लगाकर हम इसे फ्रीज में रख देंगे। अब अगले दिन आपको जब ये आलू देखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि ढक्कन पूरी तरह से गीला है लेकिन पेपर बिल्कुल सूखा है, क्योंकि पेपर को हमने ढक्कन से बिल्कुल भी टच नहीं होने दिया। इसलिए अगले दिन भी हमें आलू बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे जैसे हमने इन्हें रखे थे। आई होप कि आपको ये आलू रखने की ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। अक्सर जब भी हम मार्केट से कोई पैकिंग वाला सामान लाते हैं तो इसे ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें कितने जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं। बहुत ही हाइजीनिक होता है। इसलिए जब भी आप मार्केट से कोई पैकिंग वाला सामान लाएं तो एक कपड़े को पानी से गीला कर इसे अच्छे से पोंछ लें, ताकि इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी या गंदगी लगी हुई है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि आपने शॉप में या मॉल में देखा होगा कि कैसे ये यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं और धूल मिट्टी खाया करते हैं, इसलिए इन्हें घर पर लाकर साफ़ करना ज़रूरी है। अब एक बास्केट या ट्रे लें और इसमें इसे अच्छे से जमा दें और इन्हें पंखे में पूरी तरह से सूखने के लिए रख दें। जब ये पूरी तरह से अच्छे से सूख जाए तब आप इन्हें जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर।
इस तरह का कोई एक कपड़ा लीजिए और इसे पानी से पूरी तरह से गीला कर लीजिए। अब ये मैंने किसनी ली है। अब गीले कपड़े को हम इस किसनी के ऊपर अच्छे से लपेट देंगे। इस तरह से कपड़े से लपेटने के बाद हम इसे रबर से पैक कर देंगे। अब इसका हम बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारी जो फ्रिज की किनारियाँ रहती हैं रबर वाली, वहाँ हम अच्छे से इसे सफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो किनारियाँ इतनी पतली रहती हैं कि हम इसे किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं कर सकते। लेकिन इस तरीके से आप किसनी में कपड़ा पहनाकर इसे इस तरह से साफ़ करेंगे तो जगह जगह की सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। और भी ऐसी जगह हैं जहाँ किनारियाँ रहती हैं, वहाँ भी आप इस तरीके से सफाई कर सकते हैं। इस तरीके से साफ़ करने से फ्रिज के किनारे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। फ्रिज के आसपास जो गंदगी और बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इस किनारे के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु, मच्छर और कॉकरोच भी रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए इनकी टाइम टाइम पे सफाई बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस कपड़े को आपको पास से दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि इसमें कितनी धूल मिट्टी और गंदगी है जो कि इतने दिनों से फ्रीज में जमा थी। आई होप कि आपको आज का ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपको हमारे आज के किचन टिप्स में से कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोस के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई खास किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।